हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर सत्या में, जहां आज हम गुप्ता एम्पायर के आखिरी महान शासक स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले वो प्रीवियस वीडियो को वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर उनके टाइम पीरियड की बात कर ले तो वो 455 से 467 AD है। इस वीडियो में हम इनका इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, अचीवमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजियन, आर्ट एंड कल्चर एंड डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सन ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट एंड द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। स्कंदगुप्त कुमार गुप्त प्रथम के बेटे थे और गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक भी थे। He got thrown when empire faced internal unrest and एक्सटर्नल थ्रेट। जैसा कि हमने अन्य राजाओं के बारे में देखा, उनके टाइम पीरियड में गुप्ता एम्पायर में शांति बनी, लेकिन जब स्कंदगुप्त को साम्राज्य मिला तब साम्राज्य को आंतरिक अशांति और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। His reign is known for military courage, especially against Hunna invasion। हुना इन्वेजन के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। He also followed traditional Gupta administrative system but had to focus heavily on defense। सम्राट स्कंदगुप्त ने भी पारंपरिक गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था का पालन किया, लेकिन उन्हें साम्राज्य की सुरक्षा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ा। वॉर के टाइम पीरियड पे स्कंदगुप्त ने टैक्सेस को बढ़ा दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि युद्ध के दौरान उन्हें बहुत आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा। He strengthened the army and frontier defense to resist invasion। अगर युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसलिए स्कंदगुप्त ने सीमावर्ती सुरक्षा को बढ़ा दिया। He also maintained the division of empire into भुक्तीज, विषयास एंड ग्रामास। उन्होंने भी बाकी राजाओं की तरह ही साम्राज्य को भुक्ति, विषय और ग्राम में विभाजित करना जारी रखा। अब बात कर ले उनके अचीवमेंट की। He defeated white Hunas who invaded from Central Asia। स्कंदगुप्त ने मध्य एशिया से आक्रमण करने वाले श्वेत हूणों को भी हराया। श्वेत हूण बेसिकली मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के मूल निवासी थे। वो बेसिकली एक खानाबदोश थे, मतलब नोमैडिक ट्राइब थे। बेसिकली यूरोप के हूणों को अश्वेत ह्यूण और भारत के ह्यूण को श्वेत ह्यूण के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूण अपने घुड़सवारी सेना और अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। इनके बारे में हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। He restored law, order and peace after facing rebellion and foreign attack। He repaired irrigation works such as सुदर्शन लेक in काठियावाड़। स्कंदगुप्त ने काठियावाड़ में सुदर्शन झील जैसी सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत भी करवाई। सुदर्शन लेक के बारे में हमें मौर्य एम्पायर में पढ़ा था। सुदर्शन लेक बेसिकली एक आर्टिफिशियल लेक है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, और सुदर्शन लेक के बारे में हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। उनमें स्कंदगुप्त के बारे में भी जिक्र है कि उन्होंने अपने शासनकाल में इसकी मरम्मत करवाई, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। He issued inscription and coin highlighting his military victories and devotion। उन्होंने अपनी सैन्य विजयों और भक्ति पर प्रकाश डालते हुए शिलालेख और सिक्के जारी। अब उनके टाइम पीरियड पे सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन कैसा था उसे देखते हैं। वॉर एंड इन्वेजन वीकेंड द इकोनॉमी, गेट एग्रीकल्चर एंड ट्रेड कंटिन्यूड। जब किसी साम्राज्य में युद्ध होता है तो राजा और प्रजा दोनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, और स्कंदगुप्त ने तो युद्ध जैसी स्थिति में भी कृषि और व्यापार को जारी रखा। गोल्ड कॉइन ऑफ स्लाइटली रिड्यूस प्योरिटी इंडिकेट्स इकोनॉमिक स्ट्रेन। इतिहासकारों को थोड़ी कम शुद्धता वाले सोने के सिक्के मिले, जिनसे पता चलता है कि आर्थिक तनाव का संकेत भी है। स्कंदगुप्त ऑल्सो द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। स्कंदगुप्त ने भी विष्णु भगवान की ही पूजा की, उनके ही उपासक थे। सपोर्टेड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड अपहेल्ड ट्रेडिशनल हिंदू वैल्यूज। ब्रह्मांडवादी अनुष्ठानों का समर्थन किया और पारंपरिक हिंदू मूल्यों को भी बनाए रखा। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्टिविटी डिक्लाइन ड्यू टू वॉर एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, बट गुप्ता आर्ट ट्रेडिशन कंटिन्यू। ही कंटिन्यूड पैट्रोनेज ऑफ लर्निंग एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शन। अब हम इनके आखिरी टॉपिक चैलेंजेस एंड डिक्लाइन के बारे में देखेंगे। ही फेस्ड कॉन्स्टेंट ह्यूना इन्वेजन एंड इंटरनल रिवोल्ट। गुप्ता एम्पायर के पतन का कारण
कारण बहुत हद तक ह्यूणों का आक्रमण ही था। स्कंदगुप्त को लगातार ह्यूणों के आक्रमण और आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। डिस्पाइट इनिशियल विक्ट्रीज, रिपीटेड वॉर्स ड्रेन द एम्पायर ट्रेजरी एंड मैन पावर। जब किसी साम्राज्य में अगर युद्ध होता है तो सबसे पहले उसकी आर्थिक स्थिति को ही बहुत क्षति पहुंचती है, जिससे कि उसका साम्राज्य बहुत ही कमजोर होने लगता है। उस टाइम पीरियड से हमें ये पता चलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। आफ्टर हिज डेथ अराउंड 467 AD द एम्पायर रैपिडली डिक्लाइंड अंडर विच सक्सेसर्स। उनकी मृत्यु लगभग 467 AD में हुई। उसके बाद साम्राज्य कमजोर उत्तराधिकारियों के तहत तेजी से गिर गया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि स्कंदगुप्त गुप्ता एम्पायर के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आखिरी शासक थे। गुप्ता एम्पायर के आखिरी शासक विष्णुगुप्त थे, ना कि स्कंदगुप्त। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आज फाइनली हमारी गुप्ता एम्पायर की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।